सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे वीएनआईटी नागपुर, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर की। तो वीएनआईटी नागपुर हमारे नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 2023 में इसे 41th एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। तो हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले क्विकली जितना भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करें तो वीएनआईटी नागपुर कभी भी एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स रिवील नहीं करता, चाहे वो प्लेसमेंट परसेंटेज हो, मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, किस ब्रांच में क्या गया है, ये सारे डिटेल्स कभी भी वीएनआईटी नागपुर रिवील नहीं करता। बट फिर भी हमने स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की है, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े हैं हमने, तो सारे डेटा एक साथ इकट्ठा करने के बाद डेटा को एनालाइज करके इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस कॉलेज में जो भी प्लेसमेंट रिलेटेड बातें मैं बताऊंगा सभी को ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा और उसके बाद कुछ एक नतीजे पर पहुंचिएगा। बट फिलहाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों कुछ कॉलेजेस एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स रिवील नहीं करते। अब जो भी मैं यहां पर स्टेटमेंट दूंगा वो जरूरी नहीं है कि वीएनआईटी नागपुर के लिए लागू हो, बट ऑन एन एवरेज मोटा मोटा ऐसा हो रहा होता है जो भी कॉलेज अपने प्लेसमेंट डिटेल्स छुपाते हैं। तो अक्सर देखा यह जाता है कि जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज से हम उम्मीद लगाते हैं और उस उम्मीद के हिसाब से अगर प्लेसमेंट्स ना बने तो उसमें से सिर्फ हमें वो डेटा दिखाया जाता है जो दिखाने लायक हो, यानी बढ़िया हो, और जो डेटा दिखाने लायक ना हो उसे छुपा लिया जाता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो रिवील कर दे, बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस में 90 से 95% केसेस में जो डेटा दिखाने लायक ना हो उसे छुपा लिया जाता है उन कॉलेजेस में जो एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करती है प्लेसमेंट्स में। जैसे वीएनआईटी नागपुर की एनआईआरएफ रैंकिंग 41 चल रही है, बट इनके स्टूडेंट्स से मैं बात करने पर पता चला है कि जो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स लेकर गए थे कॉलेज में उस हिसाब से बिल्कुल भी प्लेसमेंट्स नहीं है। बट वापस से बता दूं कि जरूरी नहीं है वीएनआईटी नागपुर भी इसी कारण से डेटा रिवील ना करता हो सकता है इनका कुछ और रीजन हो, बट अमूमन तौर पे जो हो रहा होता है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो चलिए हमारे पास जितना भी डेटा उन सभी को डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर 2022 के एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 9.27 एलपीए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है और हाईएस्ट पैकेज 34.25 एलपीए। वही अगर बात कर ले 2023 की तो एवरेज पैकेज 10.17 एलपीए है और हाईएस्ट पैकेज इन्होंने ऑफिशियली रिवील नहीं कर रखा, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन है। कुछ लोग 52 लाख, कुछ 56 लाख बोल रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओरेकल की तरफ से 62 एलपीए, तो कुछ बोल रहे हैं ओरेकल की तरफ से 64.67 एलपीए गया था। तो यहां पर हम 64.67 एलपीए को ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट लेकर चलेंगे क्योंकि ये डेटा हमें ज्यादातर जगहों पर देखने को मिला है। तो मानकर चलते हैं 2023 में जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 64 एलपीए का ओरेकल की तरफ से गया है, मोर प्रिसाइजली 64.67 एलपीए। और अगर प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डेटा शो किया है वो है अप्रॉक्स 90% के आसपास ओवरऑल कॉलेज का। बट स्टूडेंट से बात करने पे हमें पता चला है कि हार्डली 80% भी ओवरऑल कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज रहा होगा। अब मैं यहां पर अपने तरफ से नहीं बोल रहा कि आपको स्टूडेंट डेटा पर रिलाई करना है या फिर कॉलेज के डेटा पर भरोसा करना है, मैंने बस बता दिया कॉलेज डेटा कहता है 90% और स्टूडेंट का ओपिनियन है 80% से भी कम। बाकी आपको अपने ऊपर है, जिस पर भरोसा करना आप कर सकते हो, मैं बस आपके सामने डेटा रख रहा हूं। अब अगर हम बात कर ले सीएससी की तो सीएससी कंप्यूटर साइंस का बताया जा रहा है कि लगभग 85 से 90% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका लगभग 80 टू 85% तक प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। और उसके नीचे अगर आप चले जाओ तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो 70% से भी कम प्लेसमेंट परसेंटेज हो जाता है। बात कर ले अगर ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज की तो कॉलेज की वेबसाइट पर तो कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट से बात करने पर हमें 2022 का एक एक्सपेक्टेड डेटा मिला है। क्योंकि देखिए कॉलेज कभी भी एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स अगर रिवील नहीं करता तो स्टूडेंट के पास भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं होते हैं, बट कॉलेज में माहौल क्या चल रहा है एक अंदाजा के हिसाब से वो भी बता रहे होते हैं कि एवरेज क्या रहा होगा। तो जिनसे हमने बात की उनके हिसाब से 2022 में आपके कंप्यूटर साइंस में जो एवरेज पैकेज रहा होगा वो था लगभग 14 से 15 एलपीए और वही ईसीई में 13 से 14 एलपीए। और अगर हमारा 2022 का ऑफिशियल डेटा कहता है 9.27 एलपीए ओवरऑल, तो आप उस हिसाब से बाकी नीचे के ब्रांचेस का एवरेज पैकेज का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास प्लेसमेंट डिटेल्स। अगर आपने पेन पेपर पर अभी तक नहीं लिखा तो वापस से वीडियो में पीछे जाइए और इन सारी चीजों को पेन पेपर पर लिखिए और उसके बाद खुद से एनालाइज करने की कोशिश करिए और फिर जज करिए कि आपके हिसाब से प्लेसमेंट्स ठीक है या फिर नहीं है। अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर एनआईटी की तरह सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा और जेईई मेंस में जो रैंक बनता है उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस जोसा और सीसेप काउंसलिंग में अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो आपके सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है।
जैसे अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो होम स्टेट में बंद हुआ था 6916 रैंक पर, और वहीं अदर स्टेट में बंद हुआ था 7087 रैंक पर। बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपका अदर स्टेट में कम कंपटीशन देखने को मिलता है होम स्टेट के कंपैरिजन में, जिसमें आपका ये भी एक कॉलेज है। बट ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग दोनों ही होम स्टेट अदर स्टेट बहुत क्लोज है, अप्रोक्स सेम मानकर चल सकते हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। हम अभी फी स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद आराम से, इत्मीनान से अपना कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी, मेस एंड हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह आपका ट्यूशन फी 62,500 ही लग रहा होगा, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा होगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। तो अगर आपका कोई ट्यूशन फी वेवियर नहीं है, फिर भी और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी लगा दिए जाए, तो 9 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक इस कॉलेज में हो जाएगा। बट अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, उस केस में भी अगर थोड़े बहुत और आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस खर्चे मिला दिए जाएं, तो भी 4 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा इस कॉलेज में। ये सारा डेटा मैं हॉस्टल फी, मेस फी, ट्यूशन फी सब कुछ मिलाकर बोल रहा हूं। तो अब फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 214 एकड़ का बहुत शानदार कैंपस देखने को मिलता है। स्टूडेंट से बात करने पर हमने ये पाया कि जो भी फैसिलिटी आप सोच लो, सारी चीजें इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी। चाहे वो स्विमिंग पूल अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिम, आपका एक नया हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हुआ है, बहुत सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, और 1960 का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कुछ बिल्डिंग्स पुराने देखने को मिलेंगे और कुछ बिल्डिंग्स नए बन रहे हैं। बट जो भी पुराने इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उनमें भले ही नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन पुराने बिल्डिंग्स का रेनोवेशन होता है। लेकिन इस कॉलेज में पुराने बिल्डिंग्स का अभी रेनोवेशन नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अगर हो जाए अलग बात है, जो कि होगा ही होगा। बट अभी पुराने बिल्डिंग्स का रेनोवेशन नहीं हुआ है, लेकिन नए बिल्डिंग्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। हॉस्टल की बात कर ले तो 7 बॉयज हॉस्टल एंड 4 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें आपका टेलीफोन, टीवी, स्पोर्ट्स आइटम्स, वाटर कूलर्स, वाटर हीटर्स, वेल इक्विप्ड मेस फैसिलिटीज सारे आपके हॉस्टल्स के अंदर प्रोवाइडेड है। आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, और थर्ड और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिलने वाले हैं। मेस की अगर बात कर ले तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाना अवेलेबल है, बट खाने की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं बताई गई है, मतलब एवरेज से कम ही बताई जा रही है जिनसे भी हमने बात की है। तो अगर खाना बढ़िया नहीं है तभी कोई खराब बता रहा है, बट ऑन एन एवरेज हम मानकर चल सकते हैं। हर एनआईटी में जो एवरेज खाना, हर आईआईटी में जो एवरेज खाना हमें देखने को मिलता है कि सर्वाइवल लेवल, कि आप होटल, घर, रेस्टोरेंट का खाना तो कंपीट नहीं कर सकते, बट इस तरीके का खाना होगा कि आप सर्वाइव कर जाओ, खाने लायक खाना होगा, उस हिसाब से आप खाना कंसिडर कर सकते हो। और जैसे नॉनवेज हर दिन नहीं होता, बट जिस दिन नॉनवेज होगा, चिकन होगा, उस दिन वेजिटेरियंस के लिए पनीर होता है यूजुअली। तो ये सारे कॉमन सी चीजें हैं जो आपको लगभग हर आईआईटी एनआईटी में ये सारी मेस की फैसिलिटीज देखने को मिलने वाली हैं। बात कर ले अगर हम इनके एक्टिविटीज एंड फेस्ट की, तो एक्टिविटीज में आपको लगभग हर प्रकार के एक्टिविटीज, चाहे वो आपका टेक्निकल टीम हो जाए, कल्चरल क्लब्स, स्पोर्ट्स में जो चीजें सोच लीजिए सब कुछ मिलने वाली है। और फेस्ट की अगर बात कर ले तो इनका 2 मेजर फेस्ट होता है। सबसे पहला आपका आरोही। आरोही आपका है एनुअल कल्चरल फेस्ट, जो कि जस्ट अभी 27, 28, 29 अक्टूबर 2023, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 23 अक्टूबर, जस्ट अभी कुछ दिनों में ही, 4-5 दिनों बाद से चालू हो जाएगा। तो आरोही जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा है इनका टेक्निकल फेस्ट एक्सिस, जो भी टेक्निकली ओरिएंटेड है, जिन्हें कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो टेक्निकल फेस्ट बहुत मस्ट होता है। तो एक्सिस नाम का टेक्निकल फेस्ट और आरोही नाम का कल्चरल फेस्ट है। स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते रहते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं। और अगर बात कर ले स्ट्रिक्टनेस की, तो कुछ डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर लीनियंट है और कुछ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर स्ट्रिक्ट है। केमिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में प्रोफेसर स्ट्रिक्ट बताए गए हैं, तो वही कंप्यूटर साइंस, ईसीई जैसे ब्रांचेस में लीनियंट बताए गए हैं। तो 75% अटेंडेंस तो है ही, तो समझ लीजिए जो ब्रांच आपका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वहां पर 75% अटेंडेंस को थोड़ा ज्यादा अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप टीचर से अच्छे संबंध बनाकर चलते हो, तो जिन ब्रांचेस में थोड़े से लीनियंट प्रोफेसर है, वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैंडल किया जा सकता है, अगर आप किसी विभिन्न परिस्थितियों में फंस गए हो तो। ठीक है। अब अगर हम बात कर ले अपने कॉलेज में, कैंपस में कैसा स्ट्रिक्टनेस है, तो ओके ओके है,
बट लाइक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स हो गया, फोर व्हीलर स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है। बाइसिकल्स अलाउड है। आपका बॉयज का कर्फ्यू टाइम यानी कि जिसके बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकते वो है 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे, और गर्ल्स के लिए 10 बजे, जो कि बाकी सारे आईआईटी एनआईटी से ज्यादा बढ़िया है यहाँ गर्ल्स के लिए। अब बढ़िया या फिर खराब जो भी आप सोच सकते हो, क्योंकि ज्यादा लेट मतलब गर्ल्स के सिक्योरिटी पर सवाल, बट इंडिपेंडेंस थोड़ा ज्यादा। तो प्रोज एंड कॉन्स हर सिक्के के हर दो पहलू होते हैं, तो अपने हिसाब से ले लीजिए। बट हाँ, गर्ल्स के लिए थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है इस कॉलेज में। और रिसर्च ओके ओके है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। और ई सेल जैसे क्लब्स हैं, थोड़े एक्टिव क्लब्स हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अब इस कॉलेज के लगभग हमने हर एस्पेक्ट डिस्कस करने की कोशिश की है, चाहे वो आपका प्लेसमेंट हो, जो कि बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इंटरनेट पर शायद ही इतना डिटेल डिस्कशन आपको और देखने को मिले प्लेसमेंट को लेकर। और चाहे वो आपका कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ हो, हॉस्टल्स हो, मेस हो, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब कमेंट सेक्शन में आपको और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए जाकर लिखिए। और हमारा किससे इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज में कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। तो अगर आपका कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, टॉपिक्स हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है कि आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है। जो भी हमारा यूट्यूब फैमिली कॉलेज रिलेटेड डाउट्स टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं इस ग्रुप में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ स्पैम, हैरेसमेंट या फिर बुलिंग टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी। इन सारे केसेस में अगर आप ग्रुप की डेकोरम बर्बाद करने की कोशिश करते हो, तब आप ब्लॉक हो सकते हो। थोड़ा बहुत मैं इंटरफेयर करूंगा, वरना मेरा उस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उस ग्रुप में देखूंगा, अगर कुछ आप डिस्कशन कर रहे हो किसी टॉपिक पे, अगर आपको दिक्कत है तो वहां से मैं एनालाइज करूंगा कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो की जरूरत है। बस इतना मेरा काम है। बाकी आपका, अगर आप कुछ काम से काम रखते हो उस ग्रुप में, अगर आपको कुछ न्यूज शेयर करना है अपने कॉलेज से रिलेटेड, कुछ अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे अटेंशन ग्रैब करवाना है, कुछ पर्टिकुलर सीरियस इशू है, वो सारी चीजें आप उस ग्रुप में लिख सकते हो। या फिर आपका कुछ डाउट है, कुछ भी कंसर्न है, वो सारी चीजें आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, बाकी सारे अपने पीयरमेट्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।